बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग 2.0। अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप जाकर सेटल होना चाहते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको कोई चांस नहीं मिल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही किसी कंट्री में, तो आपको मैं एक आसान तरीन कंट्री बताता हूं जिसमें सबसे ज्यादा आसानी से लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि यूरोप में इस टाइम जो सबसे ज्यादा आसानी से डॉक्यूमेंट्स देने वाला कंट्री है वो पुर्तगाल है। क्योंकि पूरे यूरोप से लोग जो है वो लोग खासतौर पर जो टेम्परेरी वीजास पर हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीजा हो गया या सीजनल वीजा हो गया या टेम्परेरी वर्क वीजा हो गया या विजिटर वीजा हो गया, उसके ऊपर जो भी लोग हैं जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है किसी भी यूरोपियन कंट्री के या शेंजन जोन में जो कंट्रीज आते हैं उनमें से, तो वो लोग जो है वो मूव कर रहे हैं पुर्तगाल की तरफ। क्यों मूव कर रहे हैं? उनको पता है कि यहाँ से उनको बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो वो परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे पुर्तगाल के। तो जब पुर्तगाल के परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे, यानी कि आप एक शेंजन कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं, तो फिर आप शेंजन कंट्रीज में किसी भी कंट्री में जाकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके बाद फिर आपको कुछ ही अरसे के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है, तो फिर आप पुर्तगीज नेशनल हो जाएंगे। तो पुर्तगीज नेशनल हो जाएंगे तो यूरोपियन नेशनल हो जाएंगे। यूरोपियन नेशनल है तो फिर आप यूरोप के जो बाकी सिटीजन्स हैं यूरोपियन कंट्रीज के, उनके इक्वलेंट आपके राइट्स हो जाते हैं। फिर आप जहां चाहें जैसे वो लोग मूव करते हैं आप भी मूव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आसानी से जो डॉक्यूमेंट्स देने वाला कंट्री पुर्तगाल है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें आप डॉक्यूमेंट्स जो बनवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो ये है कि आप वहां पर लीगली एंटर हो जाए। इलीगल एंटर होके भी शायद वहां पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपका वहां पर लीगल एंटर होना बहुत जरूरी है। तो लीगल एंटर होने के लिए आपके पास एक वीजा होना चाहिए। जो वीजास हैं पुर्तगाल के, उसमें से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो ऑप्शन है वो है सीजनल वर्क वीजा। और सीजनल वर्क वीजा क्यों एक अच्छा ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्क परमिट की निस्बत सीजनल वर्क वीजा मिलना थोड़ा सा निस्बतन आसान होता है। और सीजनल वर्क वीजे के बेनिफिट्स आपको क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो बेनिफिट आपको होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक शेंजन कंट्री का वीजा लग जाएगा। तो दूसरी दफा अगर आप पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं भी करवाते या डॉक्यूमेंट्स नहीं भी बनवाते, तो अगर आप कहीं और जाने की ट्राई करते हैं, तो किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो निस्बतन वहां पर वीजा लेना आपको आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर पहले से एक यूरोपियन कंट्री का और वो भी शेंजन कंट्री का वीजा लगा हुआ होता है। दूसरी चीज आपको ये उसका एज मिलता है कि आप जैसे ही पुर्तगाल में पहुंचते हैं आप फाइल लॉक करवा देते हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवाने के लिए एक क्यू में लग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और इन द एंड आपको जिंदा रहना होता है और बाकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तीसरा उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप वहां पर जाते हैं किसी भी वीजा पर, तो डेफिनेटली आपको वहां पर एक्सपेंस करना पड़ता है। डेफिनेटली आपके पास इतने पैसे होने जरूरी हैं कि आप वहां पर रह सकें, खा पी सकें। एक्सपेंस बाकी जो होंगे लीगल, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं तो उसके लिए जो आपको एक्सपेंस होते हैं वो करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए होंगे। तो अपने लिविंग एक्सपेंस ही बियर करने के लिए आपको, क्योंकि वर्क अलाउ होता है इस वीजा के ऊपर 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक, तो आपको वर्क अलाउ होता है। और उसके बाद उस ड्यूरेशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई ना कोई आपको टेम्परेरी रेजिडेंस भी वहां पर मिल जाता है, तो फिर आप वहां पर लीगली काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त चांस है। आप 3 माह से 9 माह तक वहां पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आपको वो कंट्री सूट करता है तो फिर आप वहां पर रहें। अगर नई कंट्री सूट करता तो आप किसी और कंट्री में मूव करने की कोशिश करें, सीजनल वीजा लेकर या विजिट वीजा लेकर या किसी भी और तरीके से, या जॉब लेकर। तो अभी मैं आपको इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बता देता हूं जल्दी से। सीजनल वर्क वीजा में आपको ड्यूरेशन मैं बता चुका हूं कि इसके जो 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक इसका स्टे होता है। उसके ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हैं वहां पर। और इसकी जो वीजा फी है वो 75 यूरो है और यूजुअली विद इन 2 वीक्स आपका वीजा आ जाता है और मैक्सिमम टाइम जो है वो 45 कैलेंडर डेज है। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूं कि अगर आप पाकिस्तान में है फॉर एग्जांपल, तो आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है और आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं,
ये मैं आपको दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन। लेकिन ऑन स्क्रीन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट है पुर्तगाल की, और इसका जो पेज आपको नजर आ रहा है वो है एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन पाकिस्तान। तो ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं ये वीडियो, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से या बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से देख रहे हैं, तो अपने कंट्री की स्पेसिफिक वेबसाइट आपको थोड़ा सर्च करनी पड़ेगी एम्बेसी की, तो उसके ऊपर जाकर आपको जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यही है जो मैंने आपको दी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी, जो वीजा के बारे में थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सारी जो वीजा की जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो जैरिस इंटरनेशनल के थ्रू होती है, एक थर्ड पार्टी है। और सबसे पहला काम जो आपने करना है वो वीजा की अपॉइंटमेंट लेनी है, और वो ये जो आपको सामने ग्रीन कलर में ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है sconsular.islamabad@mne.pt, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप ईमेल करेंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे वीजा की। लेकिन नीचे जो चीजें बताई गई हैं उसको गौर से सुन लें और समझ लें। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने जो ईमेल की आपकी बॉडी होगी, यानी कि आप ऊपर हेलो हाय जो लिखेंगे तो उसके अंदर जो नीचे मेन जो आपका पैराग्राफ होगा, बॉडी जिसको कहते हैं ईमेल की, उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें लाजमी मेंशन करनी है वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन करेंगे, पासपोर्ट नंबर मेंशन करेंगे, ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, फोन नंबर मेंशन करेंगे, और अपना जो पर्पस मेंशन करेंगे कि कौन सा वीजा के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी ईमेल का जवाब नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टॉप पर जो लिखा हुआ है ये सारा यही लिखा हुआ है कि ईमेल्स विदाउट द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स विल नॉट बी आंसर्ड नीदर कंसीडर्ड। तो ना ही आपकी ईमेल को कंसीडर किया जाएगा, ना ही आपकी ईमेल का जवाब दिया जाएगा। तो ऊपर मेंशन की गई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने ईमेल करनी है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। उसके बाद बताया गया है कि आपका जो ईमेल है उसको 10 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, इसको स्क्रॉल करके नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया वीजाज की लिस्ट है। यहाँ पर टेम्पररी स्टे वीजा के अंदर अगर आप सेकंड लास्ट देखें तो सीजनल वर्क पर्पस फॉर अ पीरियड ओवर 90 डेज, इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक आपको फाइल डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल ओपन कर देगा। इस फाइल के अंदर एक चेकलिस्ट है जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और मैं आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक लिस्ट है जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवाने हैं और ये जरूरी हैं। तो वन बाय वन इसको मैं गौर से देख के बताता हूं। थोड़ा सा बारीक लिखा हुआ है, आपको शायद क्लियर नजर ना आ रहा हो, लेकिन कोशिश करें इसको आप तसल्ली से वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपने वीजा एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, फिल करनी है, साइन करनी है और सबमिट करवानी है। उसके साथ आपका जो है वो 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे, आपका पासपोर्ट लगेगा और उसकी प्रीवियस पासपोर्ट अगर रिक्वायर होंगे तो वो लगेंगे या उसकी कॉपीज लगेंगी। उसके बाद वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, और फिर उसके साथ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, और उसके बाद जो है वो रिटर्न टिकट की आपकी जो कॉपीज लगेंगी, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपकी चाहिए होगी, या प्रूफ ऑफ आपकी इनकम कि आपका इनकम कहां से आ रही है। आपको जॉब ऑफर आपको देगी कंपनी, जिस भी कंपनी में आप सीजनल वर्क की बेस के ऊपर जॉब आपको मिलेगी, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा वो साथ अटैच होगा। उसके बाद वहां पर आपको अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए, और ये जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको हेल्प कर सकता है इसमें, और आप एयरबीएनबी से भी आप टेम्परेरी बुक कर सकते हैं उसको, या booking.com से भी टेम्परेरी बुक कर सकते हैं। और अच्छा, लास्ट में एक चीज ये है कि एक तो आपको जैसे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होगी वैसे आपकी एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, और उसके लास्ट में जो 14th पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14th जो पॉइंट है इसको जरा गौर से देख लें। इसमें है जी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स ऑफ सीजनल वर्क। तो इन सेक्टर्स में आपको सीजनल वर्क मिल सकता है, या सीजनल जॉब अगर आपको मिल रही है, कोई ऑफर हो रही है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हीं सेक्टर्स में से हो, अदरवाइज आपको वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अप्रूव्ड सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल की तरफ से। तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं उसके अंदर है जी एग्रीकल्चर और जू टेक्निक्स और एनिमल प्रोडक्शन और हंटिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। फिर उसके बाद आ जाता है जी अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स एंड सिमिलर एक्टिविटीज। उसके बाद है जी फूड, बेवरेजेस एंड टोबैको इंडस्ट्रीज, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, यानी कि आप किसी शॉप पर भी आपको जॉब मिल जाती है हेल्पर वगैरह की, तो भी आप जा सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और लैंड ट्रांसपोर्ट्स के अंदर आपको ये टेम्परेरी या सीजनल वर्क मिल सकता है। आप सबसे पहले जो है एक जॉब फाइंड करें और एक टेम्परेरी वर्क की जॉब फाइंड करें। उसके बाद इस चेकलिस्ट को फॉलो करें और अपनी वीजा एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से फाइल करें। वीजा लें पुर्तगाल का, पुर्तगाल जाएं और वहां पर जाके जैसे ही आपको कंफर्टेबल फील करें कि हाँ जी अब मैं ठीक है, मुझे अच्छा फील हो रहा है इस कंट्री में, मैं रह सकता हूं, आप अपनी फाइल लॉक करवा दें और वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि मजीद इसके ऊपर वीडियोस बनाकर आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूं कि किस तरह से आप पुर्तगाल में जाकर अपनी फाइल लॉक करवा सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, यानी कि यूरोपियन सिटीजन की तरफ जाने का आपका रास्ता जो है कैसे हमवार हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है तो अपने दोस्तों बाप के साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए, किसी का फायदा हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए, किसी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।